हाँ। से पृष्ठ संख्या 748 षष्टितमः सर्गः। श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वान्न काल के नित्य कर्म संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टि पथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है। और जो भृगुवंश में जितने आते हैं सारे ऐसे ही है, थोड़ा क्रोधी थोड़ा। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। कौन कौन है भृगुवंश में? अंगिरा? नहीं, भृगुवंश में जो आते हैं ना, परशुराम जी से, परशुराम, हाँ, परशुराम जी और शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य है ना। ये सब जो भार्गव जो कहलाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही कसला ज्यादा ये रहता है, तेज ज्यादा रहता है उनका। अच्छा, ठीक। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। अगला पृष्ठ संख्या 749। राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल
और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत है। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। पृष्ठ संख्या 749, श्लोक संख्या 12। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। यह सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूं। श्लोक संख्या 14 फिर पढ़ रहे हैं। यह सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूं। श्लोक संख्या 15। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नर श्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जिनसे ये तो ठीक है, राम जी है तो समझ में आता है कि वो तो खुद ही स्वयं ईश्वर है, तो बिना प्रतिज्ञा सुने वो सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुनते हैं विश्वामित्र जैसे प्रतिज्ञा पहले ले लेते हैं, फिर प्रूव करने के लिए अपने बच्चों सबको बलि दे के भी प्रूव करते हैं सत्यनिष्ठ है। इसलिए ये जो रघुकुल का पूरा चला आता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर बिना सुने प्रतिज्ञा ले लेना क्या दर्शाता है कि जो ब्राह्मण जो लेके आए हैं वो प्रारब्ध में ही मांग रहे हैं या प्रारब्ध के अलावा भी ऐसा कुछ मांग सकते हैं जिसको मेरे हिम्मत से बाहर हो? इसको कैसे लेना चाहिए? यहाँ पे ये क्या कहे कि ये ब्राह्मणों का कही हुई बात हो, है कि नहीं? हाँ। तो ब्राह्मण मतलब कौन ब्राह्मण है? जात ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मर्षि है। हाँ, ब्रह्मर्षि है, ठीक है ना? ये ब्राह्मण यहाँ मतलब यहाँ पे ब्रह्मर्षि। हाँ। तो ब्रह्मर्षि ऐसा कोई चीज आपको मांगेंगे जो आप नहीं दे सकते हैं?
गॉट इट सेंसे। है कि नहीं? ब्रह्मर्षि कभी ऐसा चीज आपको मांगेंगे नहीं है कि नहीं? भीख मंगा के जाके बोलेंगे नहीं आप एक, है कि नहीं, आप 1 करोड़ रुपया दो, वो कह सकते हैं क्या? नेवर है कि नहीं? सेंसे। तो ब्राह्मण वही मांगता है जो आपके पास देने योग्य है कि नहीं? जो जो देने योग्य नहीं है हाँ तो फिर, है कि नहीं, उसको मांगेगा नहीं है। हाँ सेंसे। ठीक है ना? हाँ सेंसे। सेंसे यहाँ पूछना है तो मतलब ब्राह्मण वाला ब्रह्मर्षि भी समझ में आया। जैसे यहाँ पर पहले ही बोला भृगु वंश के, तो जो फ्यूचर बता सकते हैं जो घटित होने वाला है, और फिर राम जी से मांगने आए हैं। तो मतलब हम ये समझ पा रहे थे कि जो प्रारब्ध में घटित होगा उसी के अनुसार वही मांगेंगे, जिसके लिए तुम्हें कुछ प्रयत्न ना करना हो या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, पुरुषार्थ। देखिए देखिए, कल 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 की बात है। कल किसी ने मुझे कहा कि हमारे घर में आप खाने के लिए आए, ठीक है ना? हाँ तो मैंने कहा भाई मुझे टाइम नहीं है, आप आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, तो फिर मेरा एक कंडीशन है, आप पूरा करेंगे, है कि नहीं? तो बोलते कि पहले बताओ, फिर हम आप पूरा करें नहीं करें, है कि नहीं? पहले आप सही बताओ प्रश्न कि था। क्या आपका मांगना है कि नहीं? तो फिर हम, है कि नहीं? तो मैंने कहा कैपेसिटी कि हम देखेंगे। ऐसे ऐसे चीज आपको मांगेंगे नहीं जो आपको पास नहीं है, जो हाँ दे सकते हैं, जो आप पूरा कर सकते हैं, इसी इसी चीज को हम मांगेंगे, है कि नहीं? हाँ ऐसा नहीं कि आपको भाई 100 करोड़ रुपया देना, ऐसा चीज हम मांगेंगे नहीं, चिंता मत करना, ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं, पहले बताओ तो कम से कम पहले, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ तो हमने ये कहा कि देखो, हमें आपको है कि नहीं, मुझे आप बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मैं जाऊंगा एक कंडीशन पे कि मैं आने से पहले आप अपना खाना खा लीजिए, ठीक है ना? अरे और जब वाह। तक मैं रहूंगा तब आप बात शास्त्र पढ़ते जाइए, ठीक है ना? फिर मैं आपके घर में खाने के लिए आ जाऊंगा, है कि नहीं? अरे आपको हाँ हम बुलाया, आप खाना कैसे खा लेंगे पहले, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हाँ फिर हम सोचेंगे आएंगे नहीं आएंगे, है कि नहीं? तो हाँ। पहले आप खाना खा लीजिए, और जब तक हम रहेंगे तब तक आप शास्त्र पढ़ते रहेंगे, और शास्त्र के सिवा दूसरा कोई बात हम नहीं करेंगे, है कि नहीं? अरे वाह। इतने आप सुन दो, फिर हम आपके घर में आएंगे, जरूर आएंगे, है कि नहीं? और आएंगे तो आप बिजनेस की बात करेंगे, ये गॉसिप करेंगे, ये करेंगे, ये तो मेरे पास टाइम नहीं है कि नहीं? तो ना, तो वही चीज मांगते हैं कि जो आप दे सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। ठीक मतलब है। यही ब्राह्मण का, जो ब्रह्म जानाति वाले बोलते हैं, ब्रह्मर्षि का निशानी यही है कि वो उतना हाँ ही मानेंगे कि उसके लिए आपको एफर्ट ना डालना पड़े बेसिकली। हाँ हाँ, जो दे सकते हैं वही मांगेगा, है कि नहीं? आप जो हाँ नहीं दे सकते वो मांगेंगे नहीं पहले से, ठीक है ना? यही ब्राह्मण का। तो इसलिए जो भृगुवंशी च्यवन मुनि यहाँ आए, तो क्या राम जी को ऐसा कुछ मांगेंगे कि जो राम जी नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल वो नहीं। जानते थे, इसलिए वो बोलने से पहले ही उन्होंने कह दिया, हाँ आपको मैं आपको पूरा करता हूँ, ठीक है ना? तो थैंक यू इसलिए कि सेंसे। सिर्फ संसार में सिर्फ राम जी है जो ही कह सकता है, मैं सुनने से पहले ही, है कि नहीं, वो कह सकते हैं, ठीक है ना? हाँ थैंक यू सेंसे। हम्म। अगला पृष्ठ संख्या यहाँ पे 7। रघुकुल रीति क्यों कहा गया? क्योंकि रघु का, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं आई, है कि नहीं? हाँ रघुकुल रीति क्यों कहा गया, सोनाली जी? जी सिंसे, रघु रघु के कुल को बिलोंग करते थे, और रघु जी ने जो यज्ञ किया था उसमें सब कुछ दान कर दिया था सिंसे, इसके लिए बोलते हैं। और फिर वहां पर जब मांगने के लिए आए थे, तो फिर उन्होंने प्रण दे करके उसे कंप्लीट भी किया था राजा रघु ने, इसके लिए। ये शुरू किए थे कौन? रघु ने शुरू किए थे, इसीलिए हाँ जी। रघुकुल को यही कहा जाता है कि रघु जब प्रतिज्ञा कर दिए, तो उनको हाँ जी। चाहे अपना प्राण दे के वो लड़ने के लिए चले गए, किसके साथ? इंद्र के साथ, ना तो हाँ जी। कुबेर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, है कि नहीं? जी। जो उनका जान पे खतरा था, हाँ ठीक है ना? तो जी। अपनी जी जान को खतरे में डाल के वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, इंद्र से, कुबेर से, है कि नहीं, उसका कुत्से का गुरु जी। दक्षिणा पूरा करने के लिए। तो हाँ जी। इसीलिए रघुकुल रीति सदा चली आई कहा, ठीक है ना? जी धन्यवाद सिंसे जी। ओके। थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 750। एकाषष्टितमः सर्गः। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर
तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। इस ये प्रकार बहुत आध्यात्मिक बात है, इसलिए इसको थोड़ा जी समझने की कोशिश करिए, है कि नहीं? या ये क्या है, आदि भौतिक से आध्यात्मिक ज्यादा उसका है कि नहीं काम अर्थ उसका, है। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सिंसे। इसलिए फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया था सिंसे, एक्चुअली मधु और लवणासुर साथ में आ गए। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। यहाँ पे क्या कहा गया? पहले सत्य युग में कहा गया, नहीं, ये क्या कहा गया? असुर, है कि नहीं? अभी तो पढ़े थे हमने राक्षस, असुर, दैत्य, है कि नहीं? ये सबको हम समझना चाहिए कि फर्क क्या है कि नहीं? मेन अभी तो सोचना चाहिए आपको। अभी ये राक्षस की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं? असुर, ठीक है ना? ये समझ मत को। हाँ सिंचे, राक्षस जैसे रावण हो तो वो खत्म हो चुका, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि राक्षस खत्म हो गया तो जो सुर के अपोजिट, जो हमें नीचे गिराने वाला कृत्य करते हैं, असुरिक वृत्ति, वो भी खत्म हो गया, वो अभी भी है। तो राक्षस और दोनों असुर फर्क क्या है कि नहीं? जो राक्षस और असुर में फर्क क्या है? एक मिनट सिंचे, आप एक बार बताए थे सिंचे। सुर जो होते हैं, देव या सुर, वो हमारी ग्रोथ में, प्रोग्रेस में मदद करते हैं, हर समय में ऊपर की ओर ले जाएंगे। वो उसके अगेंस्ट होते हैं असुर, जो हमें अभी जहां पर है वहां भी नहीं रहने देंगे, वो हमें नीचे गिराएंगे। वो हमारी आसुरिक वृत्ति होती है जो अभी की स्टेट से नीचे ले जाए। हेलो सेंसे। ये जो है असुर, देव, सूर, असुर और राक्षस, ठीक है ना? तीन गुण का है। तीन बेसिकली क्या? तीन गुण का है। असुर आपने एक बार जो पढ़ाए थे, असुर तम गुण है, राक्षस रजस क्वालिटी है, और देव सूर जो बोलते हैं वो सत्व क्वालिटी है। तो आपने बोले थे सूर और असुर वो 180 डिग्री अपोजिट है। सूर है हमेशा सत्व क्वालिटी में और असुर होते हैं तमस क्वालिटी में। क्यों तमस बोला जाता है? सूर हमेशा हम लोग का अच्छा ही करते हैं, बट असुर का जो कार्य होता है वो बुरा होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। बीच में क्या है कि ना, जो राक्षस होते हैं, सॉरी गो अहेड। क्या है राक्षस जो होते हैं उनका वो भी मतलब कि डेमन जो बोलते हैं कि उस कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन उनका जो रजस क्वालिटी में वो क्या होता है कि ना, रक्षा करते हैं। तो उनका जो रजस क्वालिटी होता है रक्षा। तभी आपने समझाए थे कि जो हम लोग जो काम भी करते हैं ऑफिस में, तो वो हम लोग को क्या है कि ना, रजस क्वालिटी में रहते हैं। तो हम कुछ ना कुछ काम, मतलब कि कोई सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, कोई बिजनेस प्रोटेक्ट करता है, तो हम भी एक एक राक्षस है करके आपने बताए थे। यहाँ पे जो असुर कहा गया है, इसका स्पेशलिटी क्या है असुर का?
ये असुर वही होता है कि यू कैनॉट थ्रो देम टोटली, है कि नहीं, ये आपका साथ रहेंगे और ज्यादा होने से तकलीफ है। तमोगुण जो है ना, बिना तमोगुण से आपका कुछ नहीं होने वाला। तमोगुण बहुत जरूरी है, मगर ज्यादा हो जाने से तामसिक हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में तो ये बात को। आपको खाना है, पीना है कि नहीं, जो रोज जरूर है कि नहीं, 3 टाइम्स आपको खाना है, ज्यादा खाने से क्या होगा, फिर तकलीफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो बट खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है कि नहीं। ये जो असुर जो है, इट इज, ये क्या कहते हैं कि 100% बुरे नहीं है, और है कि नहीं, मतलब ज्यादा हो जाने से बुरा हो जाते हैं। ठीक है ना, अनिल समझ में आया? इनसे घुमेने सही इनसे मतलब हमें थोड़ा वैसा वाला उल्टा लग रहा है। हमें ऐसा लगा था आ मतलब सुर के साथ आ ऐड हो गया तो हानिकारक, जैसे सुर हमें हमेशा ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा अभी तक समझ थी कि वो नीचे ले जाने के लिए ही आएंगे, मतलब साथ में किसी क्वांटिटी में भी रहे तो नीचे ही गिराएंगे, हमारी ये थिंकिंग थी अभी तक। ये नहीं है, यही तो बात है कि असुर जो है ना, ये जो 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 तमस क्वालिटी, ये कुछ परिमाण में नहीं रहने से आपका कार्य बंद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या काम, दोबारा पढ़िए उसको, दोबारा पढ़िए क्या कह रहे हैं उन्होंने, देखिए दो नंबर से, श्लोक संख्या 2 से। ठीक है सुनते, श्लोक संख्या 2। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। तो पहले उनको क्या कहा, बुद्धिमान, बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। ठीक है ना। हाँ। ये सुनिए फिर दोबारा उसको क्या कह रहे हैं। हाँ सुनते, वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था, उस महान असुर का नाम था मधु। असुर महान असुर, उसको क्या कैसे उसको दिया गया है कि नहीं, महान असुर, बुद्धिमान। इसको नहीं कहा गया कि भाई ये मगर ये है कि रावण कैसे, ऐसे नहीं कहा जाता है। कुंभकर्ण को महान कुंभकर्ण नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे महान बुद्धिमान है कि नहीं, इसको देखिए कि जो उसकी उपमा दी जा रही है वो बिल्कुल जैसे सूर्य को देते हैं ना महादेव, वैसे ही उनका एग्जैक्ट अपोजिट बोल रहे हैं, महान असुर। अच्छा, फिर असुर है मगर महान असुर है। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था, उसकी ब्राह्मण भक्त, क्या बोलते हो, एक शब्द सुनिए। हाँ, ये असुर है मगर ब्राह्मण भक्त है कि नहीं, महान है, शरणागत वत्सल था। देखिए समझ में कोई बात है कि, तो इसके बारे में क्या बुरा चीज आपको बताइए, नेगेटिव। ये सुनने से, एडजेक्टिव सुनने से लगा कि मैं भी असुर कहला सकता हूँ। नहीं, असुर कहला तो नहीं, हम असुर है, कहला तो नहीं पाल यार, है कि ये नहीं कि डोंट से दैट, है कि नहीं, है कि हम सुर नहीं है। ठीक है ना। घूमे यस से श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ रहे हैं। वह नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, असुर और राक्षस में थोड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आया सेंसे, कि सूर देवता समझ में आ गया कि हमेशा सत्व क्वालिटी में रहते हैं, लेकिन वो असुर और राक्षस में जो सटल डिफरेंस वो थोड़ा समझ में नहीं आया सेंसे, सॉरी। देखिए पहले हमने अपने 3 गुण समझ लिए। 3 गुण क्या है, सत्व, रजस, तमस, 3 गुण है। ठीक है ना। ये 3 गुण को आपने समझ लीजिए। क्या है कि सत्व गुण जो है देव हो गए, रजस गुण हो गया राक्षस, और तमो गुण होगी असुर। ठीक है ना। हाँ, ये 3 गुण हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो राक्षस किसको कहा जाता है, जो रक्षा करता है उसको राक्षस कहा जाता है, रक्षा। तो हमारा रक्षा, अभी आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं। कर्म करके अपने क्यों कर्म कर रहे हैं कि आपका, इससे द्वारा आपका शरीर का रक्षा होता है, आपका फैमिली का रक्षा होता है कि ना, आपका घर का रक्षा होता है। तो आप कर्म करने से पैसा आता है, उस पैसे से आपका सब रक्षा होता है। समझ में आपको? हाँ जी। तो
आपका राक्षस गुण कौन सा हो गया? आपका रजस गुण, जिसके द्वारा आपका शरीर का, आपका परिवार का, आपका घर का, आपका सोसाइटी का, सबका रक्षा होता है। आप काम करने से काम नहीं करेंगे तो रक्षा नहीं होने वाला है, पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो काम तो जरूरी है, इसलिए राक्षस है, ये राक्षस हो गया, ठीक है ना? तो असुर क्या होता है कि आप खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सब आपका शरीर का ये क्या करता है, वो आपको, इसको कहते हैं असुर, है कि नहीं? तो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, या ये जो तमस क्वालिटी जिसके द्वारा आपका सब कुछ काम होता है, इसको कहते हैं, है कि नहीं? आप रोज इतने अमाउंट खाना पड़ेगा, मगर ज्यादा खा लेने से क्या होगा? हम क्या करते हैं कि 5 रसगुल्ला खा जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन 5 आइसक्रीम खा लेते हैं, उससे तकलीफ हो जाता है कि नहीं? देन इट इज डेफिनेटली इट इज ए नेगेटिव। मगर खाना तो पड़ेगा ना कुछ, है कि नहीं? सेहत के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा, कुछ घंटा सोना पड़ेगा। नहीं, मैं तो सोना नहीं चाहता, मैं सोना तमसिक है, इसलिए आई डोंट वांट टू स्लीप। फिर ये आपको मार देगा, ठीक है ना? समझ गई सेंसे, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या अभी कौन सा राक्षस के बारे, असुर के बारे में बात कर रहे हैं? मधु। मधु कौन है राक्षस, असुर? सेंसे जो 2 राक्षस थे, मधु कैटभ, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। तो वो मधु कैटभ जो है ना, वो होते हैं, ये पहले दो पैदा हुए थे। 2 कौन है? मधु कैटभ, है कि नहीं? तो वो मधु कैटभ मतलब जो है कि कड़वा, मधु मतलब मीठा कड़वा, ठीक है ना? मीठा कड़वा को मधु कैटभ कहा जाता है। मीठा कड़वा मतलब लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ठीक है ना? वो मधु कैटभ कौन है? लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ठीक है ना? वो ही हो गया। और यहाँ पे मधु क्या हो गया लोपा जी? यहाँ पे मधु क्या है? यहाँ पर उसके बाद लवणासुर आ रहा है, तो जो शक्कर और नमक, ये शक्कर नहीं है यहाँ पे। मधु मतलब देखिए, हम क्या कहते हैं? मधुराष्टकम। मधुराष्टकम क्या है? अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर क्या है? स्वीट सेंसे। स्वीट नहीं, इसको टेस्टी, टेस्टी, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? टेस्टी है। स्वीट इज नॉट द पॉइंट हियर, टेस्टी, है कि नहीं? तो टेस्ट में सबसे टेस्टी कौन सा चीज है? सेंसे मीठा। देखिए, आप सबसे ज्यादा किसको लाइक करते हैं? आप खुद बताइए। आप मान लीजिए, किसको लाइक करते हैं सेंसे? नमकीन जितने टेस्टी चीज होता है, आप 1 नंबर टेस्टी किसको लाइक करते हैं? सेंसे खाने की चीजों में? हाँ सेंसे मीठा। मीठा नहीं है। आप मीठा का बिना रह सकते हैं। नमक, ठीक है ना? आप मीठा का बिना रह सकते हैं। आपको कहा गया है कि मीठा मत खाना, आप रह सकते हैं। नमक के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं सेंसे। मैं तो रसगुल्ला बोलने वाली थी सेंसे, जब दोबारा क्वेश्चन पूछे मेरे को नमक याद आ गया, है कि नहीं? देखिए, ये क्या होता है कि हम बिना मीठा के बाद हम मीठा जरूर हम लाइक करते हैं, ये तो पक्का है। अगर बिना मीठा के हम कहेंगे मत खाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। पर बिना नमक के साथ रह सकते हैं क्या? ये मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है ना? तो इसीलिए अभी जो है, ये मधु का सबसे बड़ा बेटा कौन है? लवणासुर, ठीक है? लवण, ठीक है ना? अभी समझ में आपको बात को? अभी समझ में आया सेंसे। बट आपने बोला नमक को लाइक करते हैं हम लोग, नमक के बिना जी नहीं सकते, वो समझ, लाइक सच्ची में लाइक करते हैं क्या हम लोग? लाइकिंग जीने की बात नहीं है, जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, है कि नहीं? आप जीने के लिए नमक नहीं खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं टेस्टी के लिए। समझ बात को? करेक्ट सेंसे। हाँ, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? इस जबान के लिए, है कि नहीं? फॉर द टंग, ठीक है ना? तो इसीलिए अभी क्यों ऋषि लोगों का क्या तकलीफ है? अभी किस ब्रह्म से बन गए, मगर नमक को जीत नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? मधु नहीं है सेंसे यहाँ?
आपने बोले कि अभी जो वही सॉल्ट हम लोग इसलिए खाते हैं कि जीवा के लिए, तो ये जो हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला वगैरह मिठाई वगैरह वो गलत है सेंसे? नहीं, देखिए ये बात है कि एक तो होता है टेस्टी, टेस्टी मीन्स टेस्टी एंड स्वीट। टेस्ट का अंदर में 6 रस होता है। कितने रस है? 6 रस, 6 रस। 6 रस सभी है कि आप चाय क्यों पीते हैं? चाय सिर्फ मीठे के लिए नहीं है। चाय कॉफी जो पीते हैं ये डिकॉक्शन के लिए, ठीक है ना, ये डिकॉक्शन, ये टेस्ट अलग होता है। करेला क्यों खाते हैं? ये मीठा नहीं है, ये नमकीन नहीं है। करेला वो कड़वा होता है पर वो भी टेस्टी होता है कि नहीं? टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द स्वीट। समझ बात को? है कि नहीं? टेस्टी एंड स्वीट दे टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना? स्वीट इज वन ऑफ द टेस्टी थिंग्स। ओके। अब मनला जी समझ में आया? मनला जी? हाँ सेंसे, अभी समझ में आया सेंसे। स्वीट इज वन ऑफ द टेस्टी थिंग्स। वन ऑफ द टेस्टी थिंग। कितने टेस्टी थिंग आपके पास? कितने टेस्टी है? 6 है कि नहीं? 6 रस। इसको कहते हैं षड रस, 6 रस। ये 6 रस को कौन है? इसको कहते हैं वरुण देवता का दूत है। ये 6 रस कौन है? वरुण देवता का 6 दूत है जो हमको बांध देते हैं, है कि नहीं? हम लोग बंधे हुए हैं, है कि नहीं? और वरुण देवता कहाँ पे वास करते हैं? हमारे जीवा में, हमारे जीवा में वरुण देवता वास करते हैं और ये 6 दूतों के साथ वास करते हैं, इसीलिए हम 6 दूतों के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना? समझ गए सेंसे। थैंक यू सेंसे। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अभी समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? अब ठीक है सेंसे। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सेंसे। सेंसे एक मिनट, ब्रह्मर्षि मतलब तो इन चीजों से ग्रेजुएशन नहीं हो जाना चाहिए? ये षड रस हो जाना चाहिए, अभी नहीं हो पा, इसलिए तो आज देवन जी कह रहे हैं ना, हो जाना चाहिए, अलग बात है, नहीं हो पा रहे हैं, है कि नहीं? हो जाना चाहिए, हमें टेस्ट से दूर हो जाना चाहिए, और हो पा रहे हैं क्या? ये नहीं हो पा रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, मतलब ब्रह्मर्षि होने के लिए क्वालिफिकेशन है ना कि ये सब चीजें क्रॉस ओवर हो जाते हैं उसमें, तभी ब्रह्मर्षि होने के लिए ज्ञान नहीं, आपने खुद को पहचानना, ये हो गया ब्रह्मर्षि, ठीक है ना? यू वेरी ब्रह्मन को पहचान लिया, वो अलग चीज है, और टेस्ट का अंदर में घुसे रहना ये अलग चीज है कि नहीं? ओके। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। अनिल भैया एक मिनट, सिंसे एक प्रश्न था। जैसे सिंसे नवरात्रि के हम लोग फास्ट करते हैं तो बिना नमक के फास्ट करते हैं, तो शुरू के 3 दिन बिना नमक के बहुत तकलीफ होती है खाने में, उसके बाद के 6 दिनों में कोई वीकनेस भी नहीं लगता है और नमक का जरूरत भी नहीं लगता है? नहीं, एक मिनट। आप नमक तो छोड़ देते हैं, नमक तो छोड़ देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, यू टेक द सब्स्टिट्यूट, है कि नहीं? अब देखिए, नमक को नहीं लिया और आप खाते क्या? उसका सब्स्टिट्यूट अपने ले लेते हैं, मीठा ले लिया आपने, है कि नहीं? उस तरह से ये मुझे जानना ले लेते हैं कि जो उसका नमक के बिना उसका सब्स्टिट्यूट अब ले लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये मुझे समझना था। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे बात क्यों आया कि लवणासुर जो कि मधु का बेटा है, ठीक है ना? उसका मतलब आप मधु को जीतने के लिए लवण को जीतना है यहाँ पे, ठीक है ना? अभी देखिए बात यहाँ पे कि कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? मथुरा, है कि नहीं? तो मथुरा क्या होता है? मथुरा मतलब नहीं पता सिंचे। मधु का राज्य, मधु का जगह है। हाँ, आपने बताया जगह, इसलिए मथुरा। हाँ जी। मधु का जगह, क्योंकि कृष्ण क्या होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? तो मधु से वो वहां के पैदा होते हैं, मधु से पैदा कॉन्शियसनेस पैदा होता है, ठीक है ना? मधु, इसीलिए मधु महान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके बाद कृष्ण पैदा नहीं होंगे मथुरा में, ठीक है ना? ये समझना चाहिए। तो ओके, थैंक यू। आप कुछ बता रहे थे सिंसे, आगे नहीं ना जी? हाँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त
और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी, अत्यंत उदार स्वभाव। बात कर रहे हैं ये सिलसिला असुर, महान असुर के बारे में। मधु, हाँ मधु, क्योंकि देखिए मधु नहीं होता है तो संसार में कुछ भी पैदा नहीं होगा, कृष्ण नहीं आएंगे, है कि नहीं। हम लोग का पैदा कहाँ से हुआ है? मधु से हुआ है कि नहीं। बिना मधु से हमारा पैदा नहीं होता है, हमारा जिंदगी हम जी नहीं सकते हैं बिना मधु के बाद, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम नमक नहीं खाने से उसका सब्स्टिट्यूट मीठा ले लिया, मीठा नहीं खाने से फिर दूसरा कुछ ले लिया, है कि नहीं। तो समथिंग वी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो मधु इसलिए मधु महान है। पूरा पुराण से साइंटिफिक, 100% साइंटिफिक। इसलिए हमने गीता में भगवान कृष्ण क्या पढ़ाते हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, जो मधु होना चाहिए। मधु मतलब यहाँ पे देखिए जिसके द्वारा हमारा शरीर पुष्टि हो सकता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था, उसकी बुद्धि सुस्थिर थी, अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्र चित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। मधु हमेशा असुर है और हमेशा धर्म में लगा रहता था, है कि नहीं। उसका मतलब उसके बिना कोई पैदा ही नहीं हो सकता था, कृष्ण का पैदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो असुर क्यों कह रहे हैं? हाँ, और वही है ना कि जैसे विभीषण को क्या राक्षस राज क्यों कहा जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। मतलब जन्म से कुछ लेना, मतलब डोंट टेक इट नेगेटिव, हमेशा ज्यादा होने से नेगेटिव हो जाता है कि नहीं। हाँ। पर कुछ मात्रा जो जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सिंथे। श्लोक संख्या 5। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्र चित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जैसे शिव जी का त्रिशूल अर्थात तीनों तरह के ताप न, तो मधु को त्रिशूल ताप से, हाँ, जो एक ताप क्या है, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक वाला ना। हाँ, तो ये कौन सा वाला क्या दिया उनको? उनको त्रिशूल दिया है आदि भौतिक वाला। त्रिशूल नहीं दिया, त्रिशूल का एक दिया उन्होंने, देखिए उन्होंने एक दिए हैं, है कि नहीं। पूरा तीन नहीं दिए है कि नहीं, तीन पूरा नहीं दिए, एक दिया। कौन सा दिया? एक मिनट। महामना शिव ने अत्यंत प्रसन्न अपने शूल से चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके इसे मधु को दिया। क्या दिया? आदि भौतिक। आदि भौतिक में दो भाग होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक, ठीक है ना। तो शारीरिक दिया उनको, ठीक है ना। इसके जो सारे बीमारी कहाँ से आता है? शारीरिक, शरीर से, रोगालय। नहीं, सारे जितने बीमारी आता है
शुगर या सारे salt। बीमारी मधु से आते हैं, मधु से। हम हाँ। ज्यादा टेस्टी करके ज्यादा खा लेते हैं, पी अच्छा। लेते हैं, उससे बीमारी आता है कि नहीं? हाँ। समझ रहे हो आपको? जितने संशय बीमारी आता आध्यात्मिक है है क्या सब ये? बीमारी क्यों? आध्यात्मिक नहीं है संशय, और शारीरिक क्या? आध्यात्मिक है ना ये संशय, है आधिभौतिक नहीं है ना? अधिभौतिक। आध्यात्मिक में हाँ एक दो दो भाग होता है, हाँ। एक शारीरिक, एक मानसिक। मानसिक, हाँ ठीक है ना? हाँ। तो शारीरिक रोग कहाँ से आते हैं? हमारे ये शरीर मधु से, से। खाने पीने से। नहीं, शरीर से नहीं है, मधु से। हाँ हाँ, है कि नहीं? हम जब ज्यादा खा लेते हैं, है कि नहीं, टेस्टी कर ज्यादा खा लेते हैं। जो दारू पीता है क्या बोलता है? अरे क्या टेस्टी है, क्या टेस्टी है, वो ज्यादा पी लेता है कि नहीं? जो वो पीने से क्या होता है? उसका बीमारी आता है कि नहीं? जो खाता पीता, जो ज्यादा ही कर लेता है, उससे क्या होता है कि बीमारी, शरीर की बीमारी आता है उसमें से। ठीक है ना? तो ये शारीरिक, इसलिए ये कहाँ से मिला उनको? ये भगवान शिव जी का एक अस्त्र का एक भाग मिल गया उसको। ठीक है ना? हाँ। एक तरह से एक महान असुर है, दूसरी तरह से महान प्रॉब्लम का कारण हो गया। बट सेंसे यहाँ आपने अगर देखेंगे तो 6 नंबर श्लोक में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे ब्राह्मण, मतलब पहले थोड़ा ब्राह्मण भक्त थे और बहुत अच्छे थे वो मधु, और भगवान शिव ने प्रसन्न हुए। नहीं है, नहीं, देखिए वो थे नहीं है, अभी भी है, आज भी जो है ना। आप क्या खाया, जो भी खाए हैं, आप नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? तो खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? इसके दया से। किसका दया से? मधु का दया से। मधु के दया से। टेस्टी लगा इसलिए आपने खाया। ठीक है ना? तो हम जो रोज खाते हैं, जो पीते हैं, क्यों? क्योंकि मधु का दया से, इसीलिए महान है, ब्राह्मण भक्त है कि नहीं? उसके बिना हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा इस संसार में। ठीक है ना? इसीलिए इसको महान ब्राह्मण भक्त कहा गया। इसीलिए भगवान ने उसको एक त्रिशूल भी दे दिए, एक त्रिशूल नहीं, एक शूल दे दिया उसको। ठीक है ना? एक शूल दिए। बट आपने बोले कि वो कहा, मतलब कि मधु तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट यहाँ बोल रहे कि शिव जी ने उनके ऊपर प्रसन्न है। बार कह रहा हूँ, नहीं, प्रॉब्लमेटिक कैसे? मधु प्रॉब्लमेटिक होता? आप जिंदगी कैसे जी सकते हैं आप लाइफ? हाउ कैन यू लिव योर लाइफ विदाउट मधु? आप जो भी खाएंगे, ये मधु का दया से खा रहे हैं हम लोग। जो भी खा रहे हैं, ज्यादा खाना और खाना, ये फर्क है। समझ में बात को? समझ गए। संशय अब समझ में आया। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समुद्र मंथन के उससे सोचेंगे तो बिना सुर और असुर, उनकी शक्ति के बिना समुद्र नहीं मथा जा सकता है। तो शक्ति तो सारी असुर की। हाँ, ठीक है ना? हाँ। थैंक यू संशय। तो ये इसको मधु को क्या कहा गया कि ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मण भक्त मतलब जितने भक्त भी है, चाहे कृष्ण भी हो, पैदा होंगे मधु है कि नहीं? मधु मथुरा में ही पैदा होंगे। ठीक है ना? है कि नहीं? वो और कहीं पैदा नहीं होंगे। चाहे पैदा होने के बाद वृंदावन जाएंगे, पैदा मगर मथुरा में ही होंगे। ठीक है ना? थैंक यू संशय। मथुरा। थैंक यू संशय। श्लोक संख्या 7। तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे, तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा विरोध नहीं करोगे। ठीक है ना? विरोध करने से तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? आ गया समझ पूरी तरह से। मतलब दो लोग, एक ब्राह्मण और एक देवता, उनका विरोध नहीं करोगे। ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू। तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। श्लोक संख्या 9। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसे भस्म करके यह शूल
पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। नहीं समझे, समझ में? नहीं समझ पाए से। मतलब कोई तुमसे लड़ने आएगा तो हार जाएगा। लड़ने आया, देखो क्योंकि देखो ये हमेशा ही क्या, पहले क्या बताया कि ब्राह्मण और देवता से तुम मतलब लड़ना, उसका मतलब जो जितने जरूरत है उतने जो खाता है, क्यों खा रहा है कि नहीं, कि आर यू ईटिंग फॉर लिविंग और यू आर लिविंग फॉर ईटिंग। तो बात समझ में आती है? यस, आर यू लिविंग टू ईट और ईटिंग टू लिव, है कि नहीं? जो जो सब बुरे लोग कौन होते हैं? जो खाने के लिए जीते हैं। और देवता और ब्राह्मण कौन होते हैं? कि हम जीने के लिए खाते हैं। समझ में आपकी बात को? समझ आ गई से, समझ आ गई। हाँ। तो अभी आप आर यू ईटिंग टू लिव और लिविंग टू ईट, है कि नहीं? यही फर्क यहाँ पे है कि नहीं? तो ब्राह्मण देवता कौन है? कि जो जीने के लिए खाते हैं, है कि नहीं? हम जीना चाहते हैं इसलिए हम खाना खा रहे हैं, है कि नहीं? और बुरे लोग कौन होते हैं? जो खाने के लिए जीते हैं। भाई लाइफ इज टू ईट, एंजॉय, है कि नहीं? इफ आई डोंट एंजॉय हाउ कैन आई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, है कि ये होता है बुरे लोगों का, है कि नहीं? हाँ। और उनको लगता है त्रिशूल लगता है उनको, है लगता है, फिर वापस आ जाता है मधु के पास। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे, समझ आ गया। श्लोक संख्या 10। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवन देवाधिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। है कि नहीं? सिर्फ मेरे पास नहीं है, मेरा वंशज के पास रहे, है कि नहीं? हाँ। अगला पृष्ठ संख्या 751। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। एक पुत्र के पास, बाकी जो 5 पुत्र है उनके पास नहीं रहेगा, सिर्फ एक पुत्र के पास रहेगा। ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 14। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे इसका कुंभीनसी है कि नहीं, उसका अर्थ क्या निकला? जैसे कुंभी मतलब पेट के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, जो कुंभी मतलब पेट, ठीक है ना? कुछ जैसे कुंभी पाक, हाँ, है कि नहीं? मतलब कुंभी मतलब पेट, ठीक है ना? हाँ, तो कुंभीनसी मतलब जो पेट के लिए ही जीता है, सब कुछ करता है कि नहीं? सब कुछ करता है, क्यों? पेट के लिए। काफी पेट का सवाल है कि नहीं? पेट के उसको कुंभीनसी कहा जाता
ठीक है ना? है कि नहीं? इसको कहते हैं कुंभी नसीब। काफी पेट का सवाल है कि नहीं? तो सिंसे पेट और जीवा दोनों जुड़ गए तो पैदा क्या होगा? ठीक है ना? ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16 से एक बार फिर पढ़ रहे हैं। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभी नसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभी नसी बड़ी कांतिमती थी। अनला मतलब क्या है? Fire. Fire. Anala, what is the meaning of Anala? Not enough. Never say enough. Alam, not enough. What is the meaning of not enough? Because fire. Fire. Not enough. Fire never says enough. Why here it is son of daughter of fire is Kumbhi Nasi is daughter of fire. Well, Kumbhi Nasi, you can eat as much as you want. We see what we do. We go on eating whole of our life. Okay, just now you want to eat now is enough. But again, after tomorrow morning, again breakfast. Oh, I am hungry. Again lunchtime, I am hungry. Again dinner time, I am hungry. Okay, so you say now is not enough. After eating, you say not enough. But again, the hunger continues. Because the fire is there in our stomach. Okay, so we never say. We go on eating a whole life. Yes, okay? Yes, that's right. Okay, thank you. Because fire is there in our body. Okay. Okay. Thank you, Anirudh. Thank you. Since the fire in stomach, ये वैश्वानर के लिए बोले ना, वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है कि नहीं? तो वैश्वानर अग्नि हमारे पेट में है, इसीलिए हम रोज भूखा रहते हैं। भूख। अरे कल खाए थे ना, तो कल खाया था, है कि नहीं? अरे सुबह तो खाया था ना, तो सुबह खाया था। दोपहर को खाया था ना, तो दोपहर को खाया था। फिर अभी भूख, फिर कल सुबह भूख हमारे पीछे लगे रहता है कि नहीं? बिगेस्ट डिजीज इन आवर लाइफ इज हंगर। ठीक है ना? हाँ, और सिंसे पति जीवा में बैठा है, पत्नी पेट में बैठी है, दोनों करेक्ट करते रहते हैं। श्लोक संख्या 16। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभी नसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभी नसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह कितने भी कहते हैं कि हाँ मीठा पसंद है, तो मीठा कितने खाएंगे, है कि नहीं? बस कुछ क्षण के बाद क्या बनेगा, बस। मगर आप नमक के लिए कभी बस नहीं करते हैं। ठीक है, सब कुछ खाने में, दाल में भी नमक होना चाहिए, सब्जी में नमक होना चाहिए, खिचड़ी में नमक होना चाहिए, सब जगह नमक होना चाहिए, है कि नहीं? मीठा तो बस, है कि नहीं? कुछ में मीठा ठीक है नहीं। आपको दाल में मीठा डाल देंगे, सब्जी में मीठा डाल देंगे, खिचड़ी में मीठा डाल देंगे, तो क्या होगा आपका, है कि नहीं? हाँ, मतलब पुत्र से ज्यादा प्रेम है सिंसे। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। दुष्टता क्या होता है उसका? किसका? लवण का क्या होता है? लवण का दुष्टता।
जिनसे रोग फैलाता है जब अति करके खा लेते हैं तो हानि। नहीं, ये लवण का एक प्रॉब्लम क्या है कि आज जितने मात्रा खाएंगे रोज थोड़ा 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 सा ज्यादा होना चाहिए, आपका कम नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। अच्छा, उसको आप जितने खा लिए आज, कल उससे थोड़ा कम कर देते क्या होगा, अरे नमक तो कम हो गया है। कम कैसे हो गया ना, कल से आज है कि नहीं मात्रा कम हो गया, तो उसका मतलब अच्छा कल से बढ़ता चला थोड़ा जाएगा, वो मतलब स्टैंडर्ड हर बन दिन जाएगा, नमक बढ़ता जाएगा। हाँ, उसका बढ़ते जैसे कभी आपने एक कभी भी घटा नहीं सकते जिंदगी में उसका मात्रा कभी घटा नहीं सकते हैं। जो एक बार टेस्ट ही आ गया, मुंह में लग गया, तो कल उसका प्लस नेवर माइनस, ठीक है। बाकी सब चीजें माइनस चल जाएगा, पर नमक में कभी माइनस नहीं हो सकता। अरे समझ बात को। सिंचे अभी तक अनुभूति नहीं हुई, लेकिन मतलब लग रहा है तो डेंजरस चीज है बहुत, अगर ऐसा है बहुत तो। डेंजरस चीज है, क्योंकि इसका मात्रा कभी घटा नहीं सकते, जिंदगी में कभी नहीं घटा सकते। एक बार मुंह में लग गया उसका मतलब वो वही स्टैंडर्ड हो गया है कि नहीं। ड्रग्स जो हो आपने गया। कल खाया था हाँ, वो स्टैंड आज के लिए स्टैंडर्ड है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। हर दिन बढ़ेगा। हाँ, हर दिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं जिंदगी में, कभी नहीं घटेगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या आप 18। 10 साल पहले जितने नमक खाते थे, आज मात्रा वो इतने है क्या। इनसे हम सोचने की कोशिश करें, मतलब ज्ञान ही नहीं रहता कितना खा रहे हैं अभी, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब लगता ही नहीं कि ज्यादा कुछ। हाँ, ओके ओके, ये हमें पता ही नहीं लगता कि टेस्ट कैसे बढ़ता चला पता जा ही नहीं चलता। हाँ, कि आपने क्या मैंने किसी को पता नहीं चलता कि उसने ज्यादा खाया है नमक। नमक हमेशा है कि नहीं, कल जो खाया था है कि नहीं, मतलब आज जो खाया वही स्टैंडर्ड है, कल भूल जाओ, है कि नहीं। ये दुष्टता है। थैंक यू सिंसे। अब मदालसा की स्टोरी याद आई कि वो बच्चे को टेस्ट कैसे किया था, नमक गायब कर दिया था, है कि नहीं। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते मधु छोड़कर चला गया। नहीं, कौन समुद्र में कौन रहता है। जिनसे नमक लवणासुर। लवणासुर समुद्र में रहता है, ठीक है ना। संसार में मतलब नमक ही नमक है सिंसे, स्पाइस इज द लाइफ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या। चीनी मतलब कि शक्कर हम कम कर सकते हैं, लेकिन नमक कम शक्कर कम कर सकते हैं। नहीं, शक्कर कम कर सकते हैं। अभी देखिए, आप किसी को डायबिटिक्स सुन लिया तो शक्कर को उसको छोड़ देगा, है कि नहीं। आपको तो डायबिटिक्स हो गया, उसका मतलब शक्कर को 1 मिनट छोड़ देगा। सिंसे पूछ कौन रहा है। है कि नहीं, मगर लेकिन नमक दो डबल खा लेगा। हाँ, नमक नहीं छोड़ सकता है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोकों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर क्या करता है, तपस्वी मुनि को भी संताप देते, तकलीफ दे रहा है, ठीक है ना, संताप दे रहा है। हाँ। थैंक यू सिंसे। मतलब तपस्वी मुनियों को संताप दे सकते हैं, पर ब्राह्मण और देवताओं को नहीं। उसको देते त्रिशूल गायब हो जाएगा, शूल गायब हो जाएगा। ये जो है ना, ये मधु के लिए है। अच्छा। हाँ, मधु के देखिए, मधु का बिना जिंदगी रहना मुश्किल है,
ठीक है ना। हाँ। पर लवण के बिना आप रह सकते हैं, है कि नहीं। ये तो आप जवान के लिए आप खा रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर टेस्ट, नॉट फॉर रियलिटी। बट मधु इज इम्पोर्टेंट, कि मधु के बिना रहना मुश्किल है, इसलिए महान, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति है। श्री राम, कौन प्रमाण है? परम गति कौन है? राम जी ही स्वयं परम गति है और प्रमाण भी वही है। यहाँ पे राम जी का क्या काम है? मैं नमक में खा रहा हूँ और राम जी क्या करेंगे? विवेक लगाएंगे सेंसे। हाँ, ज्ञान की, लवण को ज्ञान के द्वारा आप कम कर सकते हो। पता चला तब कम कर सकते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। पता चलने के बाद कम नहीं हो रहा तो मतलब कि पता नहीं चला है क्या? पता नहीं चला, उसका मतलब आप आपने खुद को ही भ्रमा है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। मनीष भैया आवाज थोड़ा कम आ रहा है। मनीष भैया थोड़ा और तेज। अभी ठीक है? हेलो। हाँ भैया। हाँ बोलिए। अब भी आवाज आ रहा है? आ रहा है ना जी। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। हाँ जी। सेंसे, लवण से यहाँ पे सिर्फ नमक को लेके ही देखा जाएगा या फिर कोई भी जो भी मसाले पड़ते हैं खाने में वो सभी कुछ ना कुछ टेस्ट उत्पन्न करते हैं? नहीं, यहाँ पे नमक की बात है। मसाला देखिए, बिना मसाले से तो अब बहुत लोग संसार में, बहुत लोग हैं जो मसाला छूते ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे संसार में बहुत लोग हैं जो मसाला का प्रॉब्लम नहीं है। मसाला रहे नहीं रहे अलग बात है। तो बिना मसाला से आप खा सकते हैं, मगर बिना नमक से खाना मुश्किल है, ठीक है ना। कोई भी देश जाओ, नमक के बिना, है कि नहीं, तो बिना मसाला से चल जाएगा काम, नमक के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। लवण मतलब ये मसाला की बात है, ऐसे नमक की बात है। नमक की बात है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर, अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम में संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ। इतने समझ में आया ना, जिनसे मजा आया, समझने मजा आया सुनते। मधु मतलब क्या है? जो टेस्ट है, ठीक है ना। जिस टेस्ट के द्वारा हम सब खाना खाते हैं, सब प्रकार के टेस्ट है, 6 प्रकार की टेस्ट है। इसमें से है कि यूजुअली हम मधु कहते हैं किसके लिए? कि जिसके द्वारा हमारा है कि जान रहता है कि नहीं, उसको कहते हैं टेस्टी चीज। शरीर से रक्षा होता है खाना खाने से, जिसमें टेस्टी होने से खाना खाते हैं और खाना खाने से हमारा जान बचता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसका जो पुत्र है वो हमारे सारे पतन का कारण है, लवण, ठीक है ना, लवण है, ठीक है ना। सिंसे जैसे एक मिनट आगे जाने से पहले, सिंसे उसके लिए उसे असुर कहते हैं, लेकिन लवण भी असुर ही रहेगा ना?
नहीं असुर असुर है, क्योंकि ये जो असुर इसीलिए क्योंकि हम जिंदगी भर हमारे साथ ये रहेगा, है कि अच्छा। उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ। अच्छा, थैंक यू सेंसे, थैंक यू। ठीक है, ओके, बंद नमस्ते करते हैं। सेंसे, कल सैटरडे है, फिर नमस्ते। परसों पढ़ेंगे। प्रणाम सेंसे। ठीक है, प्रणाम नमस्ते। सर। नमस्ते। प्रणाम सर।